चलते हैं अब अपनी आखिरी राशि मीन राशि की तरफ। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए जुलाई से दिसंबर का समय। मीन राशि वालों, आपकी 7.5 चल रही है, शनि आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं। मीन राशि, अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात कहूं तो साल 2026 की शुरुआत धीमी थी, अकेली थी, क्योंकि साल के आरंभ में ही जुपिटर आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठ गए थे, आपके 5वें भाव में, और शनि आपके पैसे के भाव में, धन के भाव में जा रहे थे, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे थे। बैठे तो आप ही की राशि में रहे। इस पूरे टाइम पीरियड में आपने पैसों को लेकर समस्या देखी, बिजनेस को लेकर समस्या देखी, धन को लेकर समस्या देखी, और हर महीने आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बदला है, तोड़ा है, मरोड़ा है, चीजें अटकी, धीरे धीरे हुई, काम एक बार में नहीं बने। जहां पे उम्मीद थी कि ये लोग काम आएंगे, ये दोस्त काम आएगा, ये भाई काम आएगा, उन्होंने भी अकेला ही महसूस कराया आपको। बस इस एक लाइन से समझ लीजिए कि साल का दूसरा हिस्सा पहले से बहुत बेहतर है आपके लिए, और असली बदलाव अब जुलाई के बाद शुरू होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं, समझते हैं कि क्या होगा। जुलाई आते आते एक अच्छा मूड बनेगा। सबसे पहले तो आपका जुपिटर सीधे यानी कि मार्गी होकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, यानी कि आपकी बहुत सी रुकी हुई चीजें धीरे धीरे पूरी हो रही है, रुका हुआ पैसा वापस आ रहा है, अटके हुए काम बन रहे हैं, प्रॉपर्टी मैटर धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। इस महीने जॉब चेंज, बिजनेस एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके आपको मिलने हैं। और अगर आप होम या पर्सनल लोन की सोच रहे थे तो लोन भी इस महीने आपको मिलते हुए नजर आते हैं। जुलाई के अंत से लेकर सितंबर के बीच आपको काफी सारे लोन मिलने के योग बन रहे हैं। तो अगर आप कुछ व्यापारी है, इस तरह के आपको लोन चाहिए थे बिजनेस के लिए, इस टाइम पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई का महीना ऐसा है जब आप अकेले कंसिस्टेंट रहकर अपना मैक्सिमम काम निपटा सकते हैं, निपटा रहे हैं एक्चुअली, जिससे आपके लोन और डेट क्लियर करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट्स भी इस महीने अपनी पढ़ाई का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। बस एक बात क्लियरली बता देता हूं आपको, अगर कोई लोन या टैक्स का लीगल नोटिस आए तो उसे इग्नोर नहीं करना है। आएंगे लीगल नोटिस आपके पास, स्पेशली अगर आप कोई व्यापारी हैं तो ये देखने को मिलता है। पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कर दीजिएगा ये काम। अगस्त आते आते काम का प्रेशर फिर से बढ़ने लगता है। आपको ऐसा काम मिल सकता है जो आपके गोल से बिल्कुल अलग हो, पर फिर भी करने पड़ेंगे आपको। शायद पुराना अधूरा काम दोबारा उठाना पड़ सकता है। और इस महीने अपने पिताजी की सेहत का खास ध्यान रखिएगा, अगर वो पहले से बीमार है तो इशू बढ़ सकता है। अक्टूबर तक खींचातानी चलती रहेगी और आपकी पर्सनल और आपके प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। इसलिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, जुलाई से पहले अपने परिवार की और खासकर अपने पिताजी की इंश्योरेंस करा लीजिएगा। अभी ये वीडियो सुन रहे हैं तो अभी भी ये करवा लीजिए, जिससे कि आपको मेडिकल खर्चे की कोई टेंशन ना हो। अगस्त से लेकर दिसंबर के दौर में फाइनेंसेस के मामले बहुत सावधान रहिए, क्योंकि बिजनेस में पैसा अटक रहा है, डूब रहा है, इसलिए कोई बड़ा फाइनेंशियल या बिजनेस पेमेंट इस दौरान मत करिए। देखिए, मैं तो कह दूंगा मत करिए, लेकिन इंसान के जब गले पे तलवार लटक रही होती है ना, तो उसको ये सब करना पड़ता है। तो शायद लोन इस टाइम पीरियड पे आपके बढ़ जाएंगे, उनको ही कम करने की और मैनेज करने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा एक्सपेंशन में दूसरों की बात मान करके रिस्क ले लेते हैं, इस चीज से कुछ बेहतर हो जाएगा, इस चक्कर में मत फंसिए। सितंबर साल का सबसे संभल कर चलने वाला महीना है आपके लिए। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इस महीने कोई भी करियर या पर्सनल लाइफ का फैसला नहीं लेना है, बस काटना है। लाइमलाइट में नहीं आना है, बचना है, क्योंकि इस समय गलत फैसले, गलत शब्द, जल्दबाजी में आपकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। ऑफिस में बेकार की पॉलिटिक्स हो सकती है। और इस महीने मेंटल स्ट्रेस की वजह से पेट और आंखों में प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। इस समय प्रोफेशनली किसी प्रोफेसर या फिर एक्सपीरियंस इंसान से सीखने पर ध्यान दीजिए, नई चीजें सीखिए। डायरेक्ट तकरार और लीगल बैटल से पूरी तरह बचिए, और अगर हो भी रही है तो किसी और को लड़वाइए, खुद मत लड़िए ये सारी चीजें, और सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस रखिए। अक्टूबर और नवंबर आते आते एक पॉजिटिव शिफ्ट आता है। अक्टूबर के बाद आपके अंदर गलतियों को सुधारने की ताकत और मुश्किल वक्त में प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो एक क्षमता है वो गजब की बढ़ती चली जा रही है। अगर पहले आप अपनी बात नहीं रख पा रहे थे तो अब आप पाएंगे कि आप बात भी रख रहे हैं, उसे मनवा भी रहे हैं। आपकी हिम्मत बढ़ गई, आपका हौसला बढ़ गया है। अक्टूबर में आपका मन अध्यात्म और अकल्ट की तरफ जरूर मुड़ेगा, कोई अचानक स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है। और नवंबर थोड़ा सा हल्का महीना है, जहां पर खर्चे कम होंगे बट यहाँ पर लॉस हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप अपनी इनहेरिटेंस या विरासत से जुड़ा कोई मामला अगर ऑलरेडी चल रहा है, उसको छेड़ना नहीं है। अक्टूबर नवंबर के महीने में चुप रहना है वहां पर। नवंबर में आपको कोई प्रॉपर्टी, पैसा या फिर कम से कम कोई पॉजिटिव खबर जरूर मिलेगी। साथ ही साथ जो कपल्स बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी दिसंबर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। दिसंबर आकर साल को एक सरप्राइज अंत देगा, जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा है वैसा एंड होगा इस साल का। ये वो समय है जब आप बिल्कुल नए लोगों के साथ घिर चुके हैं। विदेश में आपका बिजनेस या फिर आपकी पहुंच जा चुकी है, कल्चर बदल गया है, काम करने का कनेक्शन न जाने कितने सारे बन गए हैं। कोई फार
दूर की लोकेशन पर आपकी यात्रा भी का प्लान बन चुका है और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए अब आप पागल हो चुके हैं। जैसे साल की शुरुआत में आप अकेले थे ना, इस साल के अंत में आप उन लोगों के साथ, उन नए लोगों के साथ, उन नए अवसरों के साथ घिरे हुए रहेंगे जो आपको अकेला नहीं फील होने देंगे। इस महीने की शुरुआत से ही आप पाएंगे कि आपका जो मन है वह पुराने नेगेटिव इमोशंस और गिल्ट को खत्म कर कर एक पॉजिटिव इमोशंस की तरफ जा रहा है। भले ही ये साल प्रोफेशनली बहुत ज्यादा धमाकेदार नहीं रहा हो आपके लिए, पर यह साल आपके लिए बहुत खास था। याद रखिएगा, इस साल आपने जितना रगड़ा मारा है ना, इसी की रोटी आप बहुत आने वाले सालों तक खाने वाले हैं। इमोशनली तोड़ा, फाइनेंशियली तोड़ा, फिजिकली तोड़ा इस साल ने आपको, और आप वो सब झेल कर भी अगर दिसंबर में खड़े हैं ना शान के साथ, तो समझ जाइए आप बहुत कुछ अच्छा यही शनि आपको अपने ही टाइम पीरियड में देने वाले हैं। तो आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए ताकि ये समस्याएं थोड़ी आपकी कम हो जाएं। इसलिए उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो इसके जस्ट बाद अपलोड होगा, उसको जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए।